भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी भी कमेंट में, तो उन सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ये जो सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे अलग तरह का है, क्योंकि इसमें मैंने एनालिसिस किया है, थोड़ा जानने की कोशिश की है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में बात करने से पहले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे सिर्फ 1500 ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, चाहे आप कह लीजिए जितने भी 3 टाइम्स ही शॉर्टलिस्ट होंगे, जो भी हमारी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं सभी तो शॉर्टलिस्ट होंगे नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, तो कुछ ही बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे जो 3 टाइम्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि लिमिटेड बच्चे ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और अराउंड में अभी यहाँ अप्रॉक्स, अभी कोई आरटीआई के थ्रू डाटा तो नहीं है, लेकिन हम एक अप्रॉक्स नंबर ले लेते हैं कि 40 to 50,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये फ्रेंड्स ये काफ़ी मैंने सोचा है, उसके बाद मैं ये डाटा लेके आया हूँ, क्योंकि टीचर्स वगैरह जो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं जहाँ शॉर्ट हैंड उठती है, हो सकता है वो अपने बेनिफिट के लिए ये कह रहे हो कि बहुत कम कट ऑफ चली जाए। लेकिन अब आपको इस क्लास को देखने के बाद काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, और अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं फिर उस पर वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि कमेंट करके आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया 1500 ही कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती है कि किन किन वजहों से जो स्टूडेंट्स हैं, आपके नंबर जो हैं स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बढ़े हैं। ठीक है, तो इन वजहों से जो सीबीटी है उनमें बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ये एग्ज़ाम हुआ है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जो हम एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं मोस्टली, उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और वो मार्क्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो हमारा स्कोर आ रहा होता है आंसर की के बाद। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण बहुत ही कॉमन सी बात है कि जो मार्क्स है बच्चों के वो बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब सेकंड फैक्टर ये है कि कैंडिडेट्स कम नहीं थे। ठीक है, 50,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर। एक हम रफ़ आइडिया ले लें, 40 to 50,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। थर्ड फैक्टर जो इस पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, हमारे जो मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम लेवल, जो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है इसका लेवल क्या था फ्रेंड्स। तो कोई इतना मेरा मानना है कि यस वी कैन से दैट इट वाज डिफ़िकल्ट, मगर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था कि कोई ना कर पाए। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में तो मोस्टली फ्रेंड्स बच्चों ने अच्छा स्कोर किया ही है, और क्योंकि इंग्लिश सभी के लिए ईजी होती है, ज़्यादातर जो डिफ़िकल्टी आई है वो जीके सेक्शन में आई है फ्रेंड्स। तो ये फैक्टर्स हैं जो जिन वजह से जो कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर ज़्यादा आए हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का ना होना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। ठीक है, उसके बाद इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए 50,000 से 40,000, और शॉर्टलिस्ट एक लिमिटेड ही होंगे। ये थोड़ी न आप कह सकते हैं कि आप 50,000 में से 5,000 को बुला लेंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। ये सिर्फ मैं आपको आपकी खुशी के लिए कह दूँ तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट एक लिमिटेड स्टूडेंट्स ही होंगे जिनका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। तो ये मैंने कुछ एनालिसिस किया, अब आगे देख लेते हैं और क्या रहने वाला है। हाँ, तो सबसे पहले मैंने यही बात की थी कि लिमिटेड कैंडिडेट्स ही शॉर्ट लिस्ट होंगे, ये आप भी जानते हैं। अगर इसके ऊपर आप कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो आप कमेंट में बताइएगा ऐसा क्यों नहीं होगा, कि क्यों लिमिटेड बच्चे नहीं होंगे। और कट ऑफ हाई हो सकती है फ्रेंड्स, मैं ये श्योरली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मैं उस बेस पे बता रहा हूँ आपको। तो आप इसको ना ध्यान से, आप कुछ कमेंट करने से पहले आप अपने थोड़ा सा माइंड में सोचिएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑब्ज़र्व कीजिएगा जो जो कंडीशंस बन रही हैं एग्ज़ाम्स में।
ठीक है, कि क्यों कट ऑफ हाई रह सकती है, और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कमेंट करने से पहले आप थोड़ा सोचिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे लिख दे रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो 40 हैं, 35 है, तो आपको सोचना होगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स 25 वाले भी है, 28 भी है, 32 भी है, ठीक है, 35 वाले भी हैं। तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि हाई क्यों रह सकते हैं। अनरिजर्व्ड के बारे में तो आइडिया लगाना काफ़ी टफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ कट ऑफ हाई रहने के चांस हैं। मैं ये श्योरली नहीं कह रहा हूँ कि लो भी रह सकती है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि हाई भी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, जो कट ऑफ है वो इतनी इस लेवल तक भी जा सकती है 35 टू 38, क्योंकि जो टीचर्स अगर मान लीजिए कोई 25 कह रहा है तो हो सकता है उनका बेनिफिट हो कि शॉर्ट हैंड तब तक बच्चे करते रहें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूँ। मैं भी गलत हो सकता हूँ फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करेक्ट ही होऊंगा। अभी एक्चुअल कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता है, ट्रिपल ऐसे ही बता सकता है जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, जब वो रिज़ल्ट अपलोड करेगा, और जल्द ही रिज़ल्ट आएगा तो आप देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम एक और फैक्टर देख लेते हैं। यस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब अगर हम दूसरा फैक्टर देखें तो राइज इन कट ऑफ होगा एज पर एनालिसिस। हाँ, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसके बेस पे जो कट ऑफ होगी कम नहीं दिख रही हैं, क्योंकि लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड है फ्रेंड्स। आप सिंपल बात को समझने की कोशिश कीजिए कि लिमिटेड है ना, आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, कैंडिडेट्स भी ज़्यादा थे। ठीक है, एग्ज़ाम लेवल भी मॉडरेट था, इंग्लिश सेक्शन तो करने वाला ही था। जीके में हो सकता है कि फ्रेंड्स दिक्कत आई है स्टूडेंट्स को, मोस्टली स्टूडेंट्स को जीके सेक्शन में ही दिक्कत आई है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स सोचने के बाद ही आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और हम अब आगे देख लेते हैं। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी मैं कहूँ तो यहाँ पर भी उम्मीद हाई रहने की करेंगे, क्योंकि सेम फैक्टर्स है, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहाँ तो इवन पंजाब से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम लेवल भी इक्वल ही था या डिफ़िकल्ट कह लीजिए हरियाणा वाले का, लेकिन जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले एग्ज़ाम से। ठीक है, अब हम आगे और चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें भी ऐसी है, 40,000 के इससे ज़्यादा ही अपीयर हुए हैं पंजाब वाले से, और लिमिटेड ही शॉर्टलिस्ट होंगे। बट लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको पॉजिटिव ही रहना है और अपनी शॉर्ट हैंड की तैयारी करते रहना है, और स्प्रेडशीट का भी, क्योंकि अभी कोई भी नहीं जानता है। तो अभी हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव रह के अपने शॉर्ट हैंड और स्प्रेडशीट टेस्ट की तैयारी करना। ये तो मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आया हूँ, मैंने कुछ चीज़ों को जो ऑब्ज़र्व किया है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये उस बेस पे मैंने आपको बताया है। तो जो आपके क्या आपका सोचना है इसके रिगार्डिंग कट ऑफ के और एग्ज़ाम लेवल के। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं व्यूज़ वगैरह के लिए कर रहा हूँ तो ऐसा आप सोच सकते हैं। बाकी जो मेरी राय थी वो मैंने रखी है आपके आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन सेशन को आप शेयर कीजिएगा, और आपको ये इन्फॉर्मेशन आप इस पे एग्री करते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, और डिसएग्री कर रहे हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यही था इस सेशन में फ़िलहाल के लिए। तो अगर आपका कोई और डाउट है तो मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो के थ्रू ही उसको सॉल्व करने का, क्योंकि कमेंट के थ्रू पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।